उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी अब लगभग तय मानी जा रही है। आइए आपको पहले दिखाते हैं ओम प्रकाश राजभर के वो बयान जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ दिए थे। न्यूज नशा से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को कैसी पार्टी बताया था और क्या कहा था, पहले आप उसे सुनिए, उसके बाद बताते हैं कि अब ओम प्रकाश राजभर में क्या बदल गया है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये बताइए, आपकी आज आपकी मीटिंग है पार्टी की 11 बजे, तो 11 बजे की इस मीटिंग में क्या आपकी डिस्कशंस होने वाली हैं, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ये तो सब लाकर के चल रहे हैं अंदाजा कि इस वक्त आपके पास बीजेपी से ऑफर आ गया है और बीजेपी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ आपकी वापस मंत्रालय के साथ एंट्री दे रही है आपको। क्या आपके पास ऐसी कोई खबर आई है? डूबती हुई नैया पर कोई सवार होता है? ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है, डूबती हुई नैया है। अब जिसको मरना है वो जाए, उनकी नैया पे सवार हो। ओम प्रकाश राजभर इनकी नैया पे सवार होने वाला नहीं है। हम अपने मुद्दे पर नहीं, हमको ऑफर नहीं चाहिए। जिसको ऑफर लेना हो, 2 साल आपने देखा ना, 2 साल साइड लाइन किया था अनुप्रिया जी को, संजय निषाद जी को साइड लाइन, आरक्षण की अनुसूचित जाति अनुप्रिया पटेल मिली भाई, वो मिले उनका विषय है। हम उनके यहाँ जा करके अंदर उनके पढ़ के चले आए हैं। वहां खाली आप जाइए, अपना स्वार्थ सिद्ध करिए, समाज की बात मत करिए। अगर समाज की बात करेंगे तो आप सबसे बड़े विरोधी हैं। तो हम तो पार्टी बनाए, सदन में समझौते हुए सरकार में भी आए और सबको ये साबित कर दिए कि हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम किसी की गुलामी करने नहीं आए हैं। हम किसी की बात मानेंगे तब जब समाज के हित की बात आप करोगे तब। अगर आप समाज का अन्याय करोगे, धोखा दोगे, तो ओम प्रकाश राजभर उसको बर्दाश्त नहीं करता है। कहते हैं कि राजनीति की याददाश्त सबसे कमजोर होती है। पल में माशा पल में तोला, इस तरह के अंदाज पर राजनीति का गणित बार बार बनता और बिखरता रहता है। ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के लोगों के वोटों के आधार पर बार बार अपने दाम भाव ऊपर नीचे करते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर का ये शुरू से कहना था कि वो अखिलेश यादव का इंतजार करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव से उनकी बीच में मुलाकात भी हुई थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव के साथ उनकी बात ठीक से नहीं बन पाई और ओम प्रकाश राजभर ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपना भाव तोल बढ़ाते हुए अपना रुख बीजेपी की तरफ अब ज्यादा कर लिया है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर इस वक्त अपने भाव तोल के अंदाज में कभी बीजेपी से एग्जिट और कभी बीजेपी में एंट्री का मूड बना रहे हैं, उससे ये तो तय हो जाता है कि जनता सब कुछ देख रही है, उसको ओम प्रकाश राजभर कैसे मनाएंगे। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि हाल ही में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने पलटी मारी है, वो दरअसल पूरा काम हुआ कैसे है। राजभर को वापस एनडीए में लाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री व प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान और ओम प्रकाश राजभर की एक दिन पहले इस मुद्दे पर बात हुई, जिसके बाद से राजभर ने कुछ शर्तों के साथ 2022 में एनडीए के साथ जाने के संकेत दे दिए। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने राजभर को मिलकर चुनाव लड़ने को कहा है, जिस पर राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के साथ ही बिजली और शिक्षा जैसे पार्टी के मुद्दों को मानने की बात की है। धर्मेंद्र प्रधान ने राजभर के तमाम मांगों को मानते हुए संकेत दिए हैं और बहुत जल्द दोनों नेता बैठकर इस मुद्दे पर बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान से वाराणसी के भाजपा के एक पूर्व वरिष्ठ नेता ने ओम प्रकाश राजभर के मुद्दों को लेकर के मध्यस्थता की थी। सूत्रों के मुताबिक राजभर का बीजेपी के साथ वापस आना तय माना जा रहा है। उनकी मांगों पर पार्टी विचार करेगी और सीटों को लेकर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा है कि फिलहाल बीजेपी के साथ जाने का उनका कोई इरादा नहीं, लेकिन 27 अक्टूबर को आखिरी घोषणा का ऐलान भी किया है। आपको ये भी याद दिला दे कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाते रहे हैं और ओवैसी पर भी बीजेपी के साथ होने के आरोप लगते रहे हैं, उससे ये भी तय माना जा रहा है कि कहीं न कहीं शिवपाल सिंह यादव, जिनकी करीबी ओम प्रकाश
राजभर और ओवैसी के साथ हाल ही में काफी दिखाई दी थी, ये पूरे गणित को बिगाड़ और बना सकती है। देखना ये होगा कि अखिलेश यादव के लिए ये फायदे का सौदा साबित होता है या फिर नुकसान का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।